एक तरफ आज मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी का किया वायदा और उस वायदे को लेकर गरीब महिलाओं का रिएक्शन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। देश के कोने कोने से महिलाओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस दफ्तर पर लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। महिलाएं कांग्रेस की गारंटी कार्ड हाथ में लेकर सवाल कर रही है। बड़ा सवाल यह कि क्या 1 लाख का वायदा करके राहुल गांधी फंस गए क्या? सुनिए देश के कोने कोने से महिलाएं आखिर राहुल गांधी से क्या कह रही हैं। 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 टक। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है 1 लाख रुपया कहां है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। चुनाव में खटाखट स्कीम का वादा कर कांग्रेस तो 99 सीटों पर पहुंच गई, लेकिन अब देश की महिलाओं को 99 के फेर में फंसा दिया। राहुल गांधी ने 1 लाख सालाना का वादा किया खटाखट, बैंक में खाता खुलवाने के लिए लाइनें लगी फटाफट, और अब उन्हीं लोगों के बीच से आवाज आ रही है ठगे गए सटासट। राहुल गांधी ने खटाखट पैसे देने का वादा किया तो अखिलेश यादव भी खटाखट वाले पिच पर उतर आए। माताएं बहनों के अकाउंट में लाख रुपया पहुंच जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। और जब से दिल्ली वालों ने सुन लिया खटाखट खटाखट खटाखट, तब से वो भी बोलने लगे हैं खटाखट खटाखट खटाखट। राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में बहुत ही लाउड आवाज में गरीब महिलाओं को 1 लाख सालाना देने का वायदा किया। राहुल के इस वादे का असर भी अब गरीब लोगों को दिखा। 2019 में 52 सीटों पर सिमटी कांग्रेस 2024 में 99 सीट पर आ गई। कांग्रेस के वोट शेयर में करीब 2.5% का इजाफा हुआ है। यूपी में कांग्रेस 1 सीट से 6 सीट पर पहुंच गई। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस को तो वोट मिल गए, वोट बढ़ गए, सीटें बढ़ गई, लेकिन अब इन महिलाओं से निपटेंगे कैसे राहुल गांधी? यहाँ ये कार्ड आपका है? आपका है, आप लेकर आई थी यहाँ पे। क्या नाम है आपका? शन्नो। कहाँ से आई हैं मैडम आप? शहीद नगर से। लखनऊ शहीद नगर से। लखनऊ शहीद नगर। तो ये कार्ड आपको कब मिला और क्या कहा गया, और आज जब आप कांग्रेस पहुंची हैं तो क्या कहा गया है? कुछ नहीं बोले हैं, बस ये हमको मिला है अपने आराम के लिए, सुविधा के लिए, मदद के लिए हमने ये कार्ड मतलब लिया था। अच्छा, तो आज जमा हुआ है, कल मिला था, आज जमा किया है भर के। आज भर के आपने इसे जमा कर दिया? जी जी। क्या कहा गया है जमा करते वक्त? कुछ नहीं बोले हैं, बस चिट ले लिया है और बाकी वापस रिसीविंग ले ली है और आपको बाकी लौटा दिया? जी जी जी। कुछ कहा है कि कुछ मिलेगा? कुछ ऐसा कुछ नहीं बोले। अच्छा। कुछ भी नहीं बोले। जब ये कार्ड आप लोग को दिया गया था, पहले बताइए कार्ड आपको मिला कहाँ से? यहीं से, कांग्रेस मुख्यालय से मिला था। कांग्रेस कार्यालय। क्या कहा गया था तब? कुछ भी नहीं कहा गया, बट रहे थे, ले लिया, चले गए लेके। तस्वीरें लखनऊ की हैं, यूपी कांग्रेस के हेडक्वार्टर के बाहर की हैं। यूपी में 6 सीटों पर कांग्रेस को मिली जीत में एक बड़ा योगदान राहुल गांधी की उस गारंटी का भी है जो उसने महिलाओं को दी थी। 5 जून को लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में महिलाओं की भीड़ लग गई, जो कांग्रेस की गारंटी कार्ड और 1 लाख मिलने की उम्मीद लेकर वहां पहुंची थी। जिस तरह से कांग्रेस को सफलता मिली है, 99 सीटें बीजेपी कांग्रेस ने जीती है, उसके बाद तमाम जो महिलाएं हैं, खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं, वो कांग्रेस दफ्तर पहुंच रही है। आपको दिखाई तस्वीरें, ये कांग्रेस उत्तर प्रदेश कमेटी का ऑफिस है और यहाँ पर तमाम मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो ये कार्ड लेकर आ रही हैं। इस कार्ड में युवा को भी न्याय की बात की थी, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। ये 5 न्याय थे जो कांग्रेस की तरफ से दावे किए गए थे और ये वो गारंटी कार्ड है जिसको लेकर ये महिलाएं पहुंची हैं। इनके हाथों में देखिए आप गारंटी कार्ड है और ये यहाँ लेकर पहुंच रही हैं इस उम्मीद में कि ये महिलाओं को जो 1 लाख का दावा था हर गरीब महिला परिवार को वो मिलेगा। कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। महिलाएं काम धंधा छोड़कर राहुल गांधी के किए वादे का हिसाब मांगने आ रही। हैरानी इस बात की है कि इन्हें अभी भी पूरी उम्मीद है कि मन से छोड़ा गया सियासी शिगुफा अभी भी सच होगा। इन्हें अब भी लग रहा है कि राहुल सरकार बनाएंगे। जैसी उम्मीद राहुल से है वैसी ही उम्मीद अखिलेश से भी है।
सरकार तो अभी बीजेपी की बन गई है, तो कैसे मिलेगा ये? कोई बात नहीं, जब आएंगे तब हो जाएगा। तो इतना भरोसा था कि इस गारंटी? जी बिल्कुल भरोसा तो है, अब भरोसे तो कहा जा रहा है। गारंटी कार्ड के भरोसे पे आपने वोट किया? जी नहीं, ये कुछ नहीं किया। हाँ, ये कहा गया रहा है कि हम लोग आए फार्म लेने, मिला नहीं है हम लोगों को। तो आप लोग को भी भरोसा था? अखिलेश में मिलता था पहले। हाँ। अखिलेश में ये तो जो गारंटी कार्ड है कांग्रेस की, आपको लगा कि इस पर आपको भरोसा है? भरोसा तो है, जब दिया है कार्ड तो भरोसा है, देंगे भी वो। तो ये तमाम चेहरे आप देखिए, ये खास तौर पर मुस्लिम महिलाएं हैं जो लखनऊ की ही हिंदू। आप लोग यही लखनऊ के रहने वाले हैं? शहीद नगर पुराना। तो आप लोग को लगा कि ये सब होगा? जी होगा। अच्छा, इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह होगा कामयाब। चुनाव प्रचार में जनता से अजब गजब वादे करना हमारे देश के नेताओं का पुराना शगल है। राहुल गांधी ने भी अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में और अलग अलग चुनावी भाषणों में देश की महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए मुफ्त देने का वादा कर दिया। राहुल के वादे पर एतबार कर गरीब परिवार की महिलाएं हर महीने अपने खाते में करीब 8,500 रुपए आने का सपना देखने लगे। जिनके पास बैंक खाता नहीं था वो बैंक के चक्कर लगाने लगे। सुनिए कैसे गरीब आदिवासी महिलाओं के बीच राहुल ने वादा किया था। महिला की लिस्ट बनेगी, करोड़ों महिलाओं की लिस्ट बनेगी। मैडम आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? हाँ जो पीली, हाँ आपका नाम क्या है? हाँ सुष्मिता साहू जी जैसी करोड़ों महिलाओं का नाम लिस्ट में होगा। और फिर सुष्मिता साहू जी होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। 4 जुलाई को पहली तारीख सुष्मिता साहू जैसी उड़ीसा में, यूपी में, तमिलनाडु में, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में करोड़ों महिलाएं जगेंगी और अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगी। धूमधाम से उठेंगी और चेक करेंगी बैंक अकाउंट। और 4 जुलाई को 1 महीने की किस्त 8,500 रुपए उसके बैंक अकाउंट में मिलेगा। 4 जुलाई 8,500 रुपए, 4 अगस्त 8,500 रुपए, 4 सितंबर 8,500 रुपए, 4 अक्टूबर 8,500, नवंबर 8,500, दिसंबर 8,500। भाइयों और बहनों, एक साल में 20,000 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 70, 80 नहीं, 90 नहीं, एक साल का 1 लाख रुपए साहू जी के बैंक अकाउंट में जाएगा। खाते के अंदर खटाखट 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा करके राहुल गांधी फटाफट दूसरी जनसभा के लिए निकल जा रहे थे। लेकिन उनके इस वादे का असर गरीब परिवार की महिलाओं पर कैसे पड़ा, इसे समझने के लिए आपको बेंगलुरु ले चलते हैं, जहां से आई तस्वीरें पूरे देश में ट्रेंड कर रही हैं। 4 जून यानी नतीजों के आने से पहले बेंगलुरु में पोस्ट ऑफिस के बाहर सुबह 4 बजे से ही महिलाओं की लाइनें लगने लगी। ये सारी की सारी महिलाएं अपना खाता खुलवाने के लिए लाइनों में लगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें अधिकतर महिलाएं बुर्का पहने हुए हैं। चुनाव में बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग का मुद्दा भी बहुत गर्म रहा और ऐसे ही बुर्का नशी महिलाएं जब पोस्ट ऑफिस के सामने खाता खुलवाने की लगी लाइनों में नजर आईं तो इसे राहुल गांधी के वादे से जोड़कर देखा गया। यहाँ तो हालात ऐसे हो गए कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए खाता खुलवाना और इन बुर्के वाली महिलाओं की भीड़ मैनेज करना एक चुनौती बना रहा। यहाँ तक कि खाता खुलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस कर्मचारी टोकन देकर महिलाओं को मैनेज करने को मजबूर हो गए। राहुल शहर दर शहर 1 लाख देने का ऐलान करते चले गए और देश के कोने कोने में 1 लाख रुपए सालाना का लाभ लेने के मकसद से बड़े पैमाने पर खाते खुलवाए जाते रहे। हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की एक लिस्ट बनेगी।
उसमें आदिवासी होंगे, दलित होंगे, पिछड़े वर्ग के होंगे, माइनॉरिटी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, इन लोगों की लिस्ट बनेगी। करोड़ों लोगों की लिस्ट होगी। ये वही लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया, गरीबी रेखा के नीचे डाला। इनकी लिस्ट बनेगी और हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। देश का गरीब वोटर कितनी आस और उम्मीद से भरा होता है, मंच से नेताओं की गई बातों को कितनी गंभीरता से लेता है। कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है। राहुल ने मंच दर मंच फटाफट स्कीमों की झड़ी लगा दी, महिलाओं को सपने दिखाए, बेरोजगार युवाओं को सपने दिखाए, किसानों को खुशहाली के ख्वाब दिखाए और तो और 1 लाख सालाना बांटकर कैसे वो देश की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका ब्लूप्रिंट भी लोगों को सुना दिया। हम हजारों करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं। आप इस पैसे को रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में, गांव में, छोटे छोटे शहरों में खर्च करोगे। जैसे ही आप खर्च करोगे, फैक्ट्रियां जो माल बनाती हैं, जो आप खरीदोगे, वो फैक्ट्रियां सारी की सारी एक बार फिर चालू हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी ने उनको बंद किया, हम आपके बैंक अकाउंट में कैश इंजेक्शन डालकर उन फैक्ट्रियों को जंप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं इंजन में और फिर चाबी घुसाते हैं, वैसे ही हम आपके जेब में पेट्रोल डाल रहे हैं, चाबी घुमाएंगे और हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। राहुल के फटाफट किए गए वादे का असर भले ही उन्हें सत्ता तक नहीं पहुंचा सका, लेकिन बीजेपी से सीधे मुकाबले में कांग्रेस के स्ट्राइक रेट में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। बीजेपी के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में 2019 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 8% का ही था, लेकिन इस बार ये रेट बढ़कर 29% हो गया है। कांग्रेस सरकार बनाने के लिए बहुमत भले ही अभी तक नहीं जुटा पाई हो, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं गारंटी कार्ड लेकर पहुंच गईं। यूपी कांग्रेस दफ्तर में जो कुछ हुआ उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एनडीए के घटक दलों की बैठक में भी किया। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 दिन के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और अब उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है।